भाई जोश या खिताबत में जुमला चला गया आगे, है ना? कि जब पद में रसूल में बैठने वाले रसूल जैसे न हुए तो फिर हलवा खाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे कैसे हो जाएंगे? जोशे खिताबत। अब आसान कर दो बात को। भाई अजीब बात है, तुमने भी मुशाहिदा किया, मैंने भी मुशाहिदा किया, है ना? मजलिस के तबर्रुक को सबने बिदअत कहा, शबे बारात के हलवे को किसी ने बिदअत नहीं कहा। ऐसा ही है, हम रुकना नहीं है। हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, हम जैसा। इसी मकाम पर तकरीबन 4 साल कबल मैंने जुमला हकिया किया था, वो अब रिलेट कर रहा हूँ इस मकाम पर। यहाँ पे 4 साल पहले एक दफा मैं तकरीर मेरे हाफजे की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ 4 साल पहले कि कहते हैं हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, हम जैसा। और उस वक्त मैंने एक दलील दी थी कि एक तो रमजान के बाद ईद मनाते हैं, ईद उल फितर, है ना? और दूसरी मुहर्रम से 20 दिन पहले मनाते हो, ईद कुर्बा। ईद कुर्बा क्या करते हो? कुर्बानी करते हो। क्यों करते हो? इसलिए कि सुन्नत इब्राहिम है। सुन्नत इब्राहिम बनी कैसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं, है ना? ठीक, जाओ जाके कुरान देखो। कुरान कहने लगा इन्नी आरा फिल बनाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से कहने लगे इन्नी आरा फिल बनाम, बेटे मैं मुसलसल ख्वाब देख रहा हूँ, मैं मुसलसल ख्वाब देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? अन्नी अस्बाहों का फंजो में आता था कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। तो बेटे तुम्हारी राय क्या है? अब इस्माइल बोले काला या अबत इफ़अल मा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बाबा आपको जो अमरे इलाही हुआ है, हुक्म इलाही हुआ है, आप उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वालों में पाएंगे। इब्राहिम ने ख्वाब देखा, दूसरे दिन सुबह को इस्माइल का हाथ थामा, लेकर आए, कुर्बान गाह पे लेटा दिया, गले पे छुरी रख दी। ठीक है ना? रख दी ना? अब आलम इस्लाम से ये सवाल है और खुसूसियत के साथ मुसलमान उलमा और मौलवी हज़रात से सवाल है कि अगर आज की शक्ल में कोई मुसलमान ख्वाब में ये देख ले कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है, तो आप इजाज़त देंगे कि कल सुबह को उठ के वो कुर्बान गाह पे बेटे को ले जाओ और ज़िबा कर दे? मैं कोई मुसलमान इजाज़त देगा? पीछे तो खड़े हुए उनसे भी सवाल है। मैं कोई मुसलमान इजाज़त देगा? खुदा की कसम नहीं देगा, बल्कि सारी दुनिया का मुल्ला उसकी जान को आ जाएगा और यही कहेगा कि वो नबी का ख्वाब था, ये तुम्हारा ख्वाब है। वो नबी का ख्वाब था, ये तो तुम्हारा ख्वाब है। तो जब नबी का ख्वाब तुम्हारे ख्वाब जैसा ना हुआ तो नबी तुम जैसा कैसे हो जाएगा? मुश्किल बात तो नहीं है, बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, इस मरने से आगे जाना है ना? देखो आदम पहले नबी लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे नहीं। नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले इमाम लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे नहीं। और अभी मैं दलील दूंगा इसकी, अभी मैं दलील दूंगा। नबूवत का आगाज है आदम से, आदम पहले नबी। रिसालत का आगाज है नूह अलैहिस्सलाम से पहले रसूल। शरअ लकुम मिन अद-दीन मा वस्सा बिही नूह, है ना? शरीयत का आगाज भी नूह से है। तो आदम पहले नबी, नूह पहले रसूल। और मैंने क्या कहा कि इब्राहिम पहले इमाम। गलत नहीं कहा, कसम खुदा की हक और सच बात कही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले इमाम। बेटा इमाम टोटल कितने? पहले कौन है? मौला अली। हो गई कंफ्यूजन? हो गई ना? मैंने पूछा इमाम कितने? उसने कहा 12 बच्चे हैं। मैंने कहा पहले, कहने का मौला अली, है ना? और मैंने क्या कहा कि पहले इमाम इब्राहिम। खुदा की कसम उसने भी सच कहा, मैंने भी सच कहा। खुदा की कसम उसने भी सच कहा,
मैंने भी सच कहा। भाई मैंने यही तो कहा ना कि पहले इमाम इब्राहिम, क्या आयत भूल गए? वह इज़्ज़त तला इब्राहिम रब्बो भी कलामात फतम्माहुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा काला व मिन ज़ुर्रियती काला ला यनादु अहदी ज़ालिमीन। अल्लाह ने इब्राहिम का कुछ कलिमात में इम्तिहान लिया, फतम्माहुन्ना, इब्राहिम उस इम्तिहान में 100% कामयाब हुआ। जब कामयाब हो गया तो अल्लाह कहने लगा इब्राहिम इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हम तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाएंगे, हम तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाएंगे, है ना? तो मैंने कहा पहले इमाम इब्राहिम, सच कहा। बच्चे ने कहा पहले इमाम अली, सच कहा। अब मैं जुमलों को बदल दूं, भाई कबले मोहम्मद के पहले इमाम इब्राहिम और बाद मोहम्मद के पहले इमाम अली। एक काबा बनाए, दूसरा काबे में पैदा हो। मूसा तौरात लेने तूर की वादी में जाए, ईसा इंजील ने फलस्तीन की वादी में जाए, और मेरा मोहम्मद वो है जिधर जाए आयत उसके पीछे पीछे आए। भाई ऐसा है नहीं कि मेरा मोहम्मद वो है जिधर जाए आयत उसके पीछे पीछे आए। तो जब मूसा और ईसा मिलकर मेरे मोहम्मद जैसे ना हुए तो मदरसे का शेखुल हदीस मोहम्मद जैसा कैसे होगा? मैं तो एक जुमला कह दिया। अब मौलवी हो, मुफ्ती हो, अल्लामा हो, कोई भी हो, आयतुल्लाह कोई भी हो, मोहम्मद मुस्तफा जैसा नहीं, है ना? ये दलील पहुंच गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बाकी नबियों जैसे नहीं। चलो फिर एक आयत और सुन लो भाई। गुफ्तगू तो आयत कुरान की रोशनी में आगे जा रही है ना। जब यहाँ तक आ गए तो कुरान की कुछ आयतों को सुन लो, है ना? सूरह नहल 16वां सूरह कुरान मजीद का आयत का निशान नवासी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौमा नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाई व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। इस आयत को सुनना जरा सा, है ना? कोई नबी मेरे मोहम्मद जैसा नहीं। और अब दलील आ रही है। एक दलील तो मैंने दे दी, है ना, कि दूसरे नबी किताब लेने जाए मकामात पर, और ये इतना बड़ा नबी जिधर जाए किताब इसके पीछे पीछे आयत इसके पीछे पीछे, है ना? ये सूरह नहल की आयत है। वह यौमा नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। क़यामत के रोज हम हर कौम पर उसके नबियों को गवाह बनाकर लाएंगे। यौमा नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। क़यामत के रोज हम हर कौम पर उनके नबियों को गवाह बना के लाएंगे। वह जैना बेका शहीदन अला हुलाए, और मेरे मोहम्मद तुझे उन नबियों पर गवाह बनाकर लाएंगे। तो हर नबी अपनी कौम का गवाह, और हमारा मोहम्मद सारे नबियों का गवाह। हर नबी अपनी कौम का गवाह, हमारा मोहम्मद सारे नबियों का गवाह। आयत कह रही है ना, तो हमारा मोहम्मद सारे नबियों का गवाह। अच्छा, तो भाई किस चीज की गवाही देगा? भाई इसी चीज की देगा ना कि नबियों ने अपने अपने जमाने में हक के नबूवत को, हक के तबलीग को अदा किया या नहीं? बस किया या नहीं, यही ना, है ना? अच्छा, गवाही कान से सुनकर दी जाती है, आंखों से देख से? गवाही भाई आंखों से देख के दी जाएगी, कान से सुनकर दी जाएगी, ऐसा ही है भाई। तुम्हारे मुल्क में रोयत हिलाल कमेटी है या नहीं? चांद देखने की कमेटी जो गवाही देती है कि चांद हुआ या नहीं, है या नहीं? भाई ऐसा है नहीं, है ना? अच्छा, मैंने गवाही दी कि कल चांद हो गया, मैंने गवाही दी। आपने पूछा अपनी आंखों से आपने देखा? मैंने कहा भाई आंखें ही तो खराब है। तो अब गवाही के लिए आंखों का ठीक होना जरूरी है कि देख रहा हो आंखों से, ऐसा ही नहीं, है ना? और एक कहलाती है सेकेंडरी एविडेंस, शहादत अल शहादत, है ना? भाई आपने किसी से सुना, आपने मुझसे कहा कि मैंने अपने कानों से सुना
कि फौला साहब कह रहे थे कि कल चांद हो गया। मैंने अपने कानों सुना कि फौला साहब बोल रहे थे कि कल चांद हो गया, सेकेंडरी वजह से। मैंने पूछा भैया आपके कान ठीक से काम कर रहे हैं? आपने कभी कहानी में तो गड़बड़ है। पूछा सुनता हूं, है ना? तो अब गवाही के लिए आंखों का ठीक होना जरूरी है कि देख रहा हो, कान का ठीक होना जरूरी है कि सुन रहे हो, है? तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं तुमको, जो दुनिया में आने से पहले अंबियाओं के काम की गवाही दे रहा हो, उसके लिए फरमाते हम जैसा। भाई जाहिरी तौर पे दुनिया में आने से पहले तमाम नबियों का गवाह आया रहे, तो आने से पहले मोहम्मद तमाम नबियों को देख रहा था या नहीं? जब तो गवाही देगा ना। सुन भी रहा था, देख भी रहा था। बहुत नजरना लेकर किताब हमें, हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। नजरना लेकर किताब अभी हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। तिबयान लिकुल्ल शै, इस किताब में हर शय का खुला खुला बयान है। इस किताब में हर शय का खुला खुला बयान है। हुदन, ये किताब हिदायत है। व रहमतन, ये किताब रहमत है। व बुशरा, ये किताब खुशखबरी है। लिल मुस्लिमी, मुसलमानों के लिए। नज़लना अलैका किताब, अभी हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया। और ये किताब है क्या? तिबयान लिकुल्ल शै, कि इस किताब में हर शय का खुला खुला बयान है। एक शब्द की किताब में हर शय का खुला खुला बयान है। हुदन, दूसरी शब्द की हिदायत है। रहमतन, ये किताब रहमत है। बुशरा, ये किताब खुशखबरी है। लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए है। तो चार शब्द बयान की इस आयत में। कायनात का सारा इल्म, हर शय का खुला खुला बयान हमने इस किताब में रख दिया। तिबयान लिकुल्ल शै, हर शय का खुला खुला बयान इस किताब में। कुरान में हर शय का खुला खुला बयान है ना। और अब मेरा मोहम्मद व अल्लमा का मालम तकुन तालम, मेरा मोहम्मद इस कायनात में जो कुछ था वो सब कुछ तेरे अंदर समेट दिया। तो हर शय का बयान कुरान में और हर शय का इल्म मोहम्मद में। तो एक सिफत में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए नहीं भाई? इस एक सिफत में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए नहीं है? दूसरी सिफत बताओ। हुदन, ये कुरान हिदायत है। मेरा मोहम्मद इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, मोहम्मद सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करने वाला। सारा इल्म कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। दो सिफतों में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए। तीसरी सिफत रहमतन, ये कुरान रहमत है। मेरा मोहम्मद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, बहुत तो अब तीन सिफतों में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए ना। चौथी सिफत बुशरा, ये कुरान बशारत है, खुशखबरी है। भूल गया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन, हबीब हमने तुझे नबी बनाया, रसूल बनाया, मुबश्शिरन खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। कुरान खुशखबरी, मोहम्मद खुशखबरी सुनाने वाला है ना। सारा इल्म कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। कुरान रहमत, मोहम्मद रहमतुल आलमीन। कुरान खुशखबरी, मोहम्मद खुशखबरी सुनाने वाला। तो चारों सिफतों में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए या नहीं भाई? हो गए ना। खुदा की कसम ऐसा लगता है कि चीज एक है, पहली दो है भाई। ऐसा लगता है कि चीज एक है, पहलू तो दो है। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि भाई लफ्जों की तलाश में, किन लफ्जों में वो जुमला तुम तक पहुंचाऊं, है ना। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इल्मे इलाही, सुनना, इल्मे इलाही जब लफ्जों में ढला तो कुरान कहलाया, और वही इल्मे इलाही जब पैकर में ढला तो मोहम्मद कहलाया। जब पैकर बशरी में ढला तो कौन कहलाया?
मोहम्मद कहलाया, है ना। अब रुक जाओ, रुक जाओ। कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए या नहीं? जैसा मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद, है ना? अब तक तो कुरान और मोहम्मद वो बराबर है ना। लेकिन अगर मेरा अल्लाह अपने मोहम्मद को अपने कुरान से बढ़ा दे तो तुम्हें इस पे कोई एतराज तो नहीं होगा ना, है ना। अभी फर्क बयान करता हूं, अभी नज़लना लेकर किताब से ज्ञान कुल शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। भाई कुरान रहमत है लिल मुस्लिमीन और मेरा मोहम्मद रहमत है। व मा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। बहुत तवज्जो रखना, है ना। तो कुरान और मोहम्मद बराबर। और एक जगह पर अल्लाह ने मोहम्मद को कुरान से बड़ा कर दिया, है ना। अच्छा भाई, कुरान किताब है अल्लाह की, कुरान क्या है? अल्लाह की किताब। अच्छा, अब इस मुल्क के अंदर बहुत से मुसन्निफीन होंगे जिन्होंने किताबें लिखी। यहाँ पर भी कुछ तशरीफ फरमा होंगे जिन्होंने किताबें लिखी होंगी। किसी ने 50 लिखी, किसी ने 100 लिखी, किसी ने 200 किताब लिख दी। मुसन्निफीन है ना, तो किताबें लिखते हैं, है ना। कहो कि फुला की किताब कुरान जैसी या कुरान फुला की किताब जैसा। भाई किताबें लिखने वाले तो है ना, है। तो कहो ना कि कुरान फुला की किताब जैसा। तो कुरान फुला की किताब जैसा ना हो और मोहम्मद तुम जैसा हो जाए। अब रुकना नहीं है, इस बारे पर रुकना नहीं है, मुझे आगे जाना है। अब चूंकि बात कुरान मजीद पर हो रही है और मैं आयतें पढ़ चुका कुरान के हवाले से, तो अब इसी बारे पर रुक जाता हूं, है ना। देखो, कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का सुनना भी सवाब है। कुरान का पढ़ना भी सवाब, कुरान का सुनना भी सवाब, है ना। कुरान ताक में रखने के लिए नाजिल नहीं हुआ, कुरान लाइब्रेरी में सजाने के लिए नाजिल नहीं हुआ, कुरान बेटियों को जहेज में देने के लिए नाजिल नहीं हुआ, यानी फकत इस काम के लिए नहीं आया। कुरान फकत मरीज पे पढ़ के उसे शिफायाब कराने के लिए नहीं आया, कुरान फकत मुर्दे पर पढ़कर उसे बखवाने के लिए नहीं आया। अच्छा, तो फिर कुरान क्यों नाजिल हुआ? तो सूरह निसा में आवाज दी, 14 सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यतदब्बरुन कुरान। भाई इन्हें हो क्या गया है? ये कुरान पर तदब्बुर क्यों नहीं करते, और क्यों नहीं करते, अकल से काम क्यों नहीं लेते? यानी कुरान की डिमांड यह है और अल्लाह की डिमांड यह है कि उस पर तदब्बुर करो, गौर करो, फिक्र करो, अकल से काम लो। यानी फकत हिल कर याद कर लेना काफी नहीं है जब तक अकल से काम ना लो। अब जब यहां तक आ गए, देखो मुश्तरका जश्न है ना, जश्न सादिक है। अब मैं रास्ता बना रहा हूं वहां तक जाने के लिए, है ना। एक सादिक से गलत तो नहीं कहा ना, तो यही होगा ना, एक सादिक से दूसरे सादिक, यही तो है, एक सादिक से दूसरे सादिक की तरफ। मुझे इस मरहले पे एक आयत याद आ गई। देखो, अगर पर्चा लेके बैठा होता तो उतना ही पढ़ता जितना नोट करके लाया होता। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते भी कुछ आ जाता है ना। मैंने क्या कहा? एक सादिक से दूसरे सादिक की तरफ। क्या कमाल की आयत है। जब मेरा नबी महराज के लिए गया, देखना, अब यह आयत एजेंडे पे नहीं थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते ध्यान में आ गई इस जुमले से, है ना। बनी इसराइल की इब्तिदाई आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना लहू। बेहद है वो अल्लाह जो लेके गया अपने आप मोहम्मद को मस्जिदुल हराम से, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो लेके गया अपने आप मोहम्मद को मेराज की शब में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक, है ना। तो कहां से कहां लेके गया? एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद की तरफ।
एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद की तरफ, भाई ऐसा ही है ना। अच्छा, मस्जिद किसे कहते हैं? कभी कभी मुश्किल बात भी तो सुना करो, है? और मुश्किल बातें मुश्किल कुशा के मानने वालों से ना करो तो किनसे करो, है? और सुना, तारीख हमें यही बताती है दोस्तों कि मुश्किलात में उसे पुकारो जो गरीबों और मुफ्लिसों के पुकारने पर भी आ जाए, उसे मत पुकारो जो पैगंबर के पुकारने पे भी ना आए। रुक जाओ। और मुझे लगता है कि अब 60 दकीके होने में 6 मिनट रहता है ना? 6 दकीके बाकी है 60 दकीके होने में। तो मैं थोड़ा सा टाइम तो ले लूंगा, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा, इसलिए एक सादिक से दूसरे सादिक तक आना है मुझे, एक सादिक से दूसरे सादिक तक, है ना। और आयत भी यही कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आए ईमान लाने वालों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। सादिकीन के साथ हो जाओ, है ना। तो लेके गया एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक। मस्जिद किसे कहते हैं? अल्लाह को तो घर कहते हैं, ये तो सबको पता है, जहां सजदा किया जाए। बहुत तवज्जो रखना, पीछे जो खड़े हुए उनको आज्ञा करो। मस्जिद किसे कहते हैं? जहां सजदा किया जाए, है ना। अच्छा, तो सजदा तुम भी अपने घर में करते हो, सजदा मैं भी अपने घर में करता हूं, है ना। तो कभी तुमने अपने घर को मस्जिद कहा? है ना? कभी मैंने अपने घर को मस्जिद कहा? नहीं कहा ना। तो मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहां इज्तिमाई सजदे हो। मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहां इज्तिमाई सजदे हो, है ना। एक सजदे करने वाली जगह से लेके गया दूसरे सजदे करने वाली जगह तक, है ना। और सजदा मस्जिद किसे कहते हैं? जिसे जहां पर इज्तिमाई सजदा हो, है ना। तो एक मस्जिद की जगह से लेके गया दूसरी मस्जिद की जगह तक, है ना। मस्जिद को मस्जिद कह नहीं सकते जब तक सजदे ना हुए हो। तो एक मस्जिद सजदे करने वाली जगह से लेके गया दूसरे सजदे करने वाली जगह तक, और मस्जिद उसे कहते हैं जहां इज्तिमाई सजदे हो। तो यही तो समझाना है कि फकत नूर मोहम्मद सजदे में नहीं था, 14 के 14 नूर सजदे में थे, अर्श में पहुंची। मस्जिद कहते हैं सजदा जहां पे हो इज्तिमाई, है ना। तो इसका मतलब यह है कि 14 के 14 नूर सजदे में थे। बहुत तवज्जो रखना। अब रुक जाओ, अब यहाँ पर रुक जाओ, कुरान पे बात हो रही है। अब सुनो 2-4 आयतें, ताकि मैं तलखीस दे दूं गुफ्तगू को, है ना। यह आयत की सूरह निसा की, अफला यतदब्बरुन कुरान, ये कुरान में गौर क्यों नहीं कर रहे। और अब ये 4था सूरा। अब जरा आ जाओ तीसरे सूरे पर, सूरह आल इमरान, और उसके पहले रुकू के अंदर ये आयत है जो पढ़ना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात फअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फितना वब्तिग़ा तावीलिहि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखूना फ़िल इल्म। बहुत तवज्जो रखना। अब यहाँ से मैं एक सादिक से दूसरे सादिक की तरफ जा रहा हूँ, इसीलिए ये मैंने आयत पढ़ी है ना। बहुत तवज्जो रखना, है ना। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, ये अल्लाह वो है जिसने हबीब तेरे ऊपर किताब को नाज़िल किया, है ना। मिन्हु आयातुन मुहकमातुन, इस कुरान में, इस किताब में कुछ आयतें मुहकम है, कुछ मुतशाबिह। हुन्ना उम्मुल किताब, जो किताब के असल है। व उखर मुतशाबिहात, इसमें कुछ आयतें मुहकम है, कुछ मुतशाबिह। रुक जाओ, फिर सुनो। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया। मिन्हु आयातुन मुहकमातुन, इसमें कुछ आयतें मुहकम है, आसान, जो आसानी समझ में आ रहे हैं। हुन्ना उम्मुल किताब, जो किताब के असल है। व उखर मुतशाबिहात, और इसी कुरान में कुछ आयतें मुतशाबिह हैं जो आसानी से समझ में नहीं आता। तो कुरान में कुछ आयतें मुहकम, कुछ मुतशाबिह। मुहकम आयतें यानी आसान आयतें,
मुतशाबे आए थे यानी मुश्किल आए थे। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ मोहकम आयत की, मोहकम आसान आया, मोहकम मिसाल सुनो। मैंने कहा जनाब मुझे 1 गिलास पानी पिलाए, 1 गिलास पानी पिलाए। मोहकम में सबके समझ में आ गया भाई, ये जुमला सबके समझ में आ गया ना, मोहकम आसान। अब मैं मुतशाबी की मिसाल दे रहा हूं, जरा उनको बुला दें, आप जो खड़े हैं उनसे गुजारिश है जरा उनको बुला दें, जो खड़े हुए उनसे गुजारिश कर रहा हूं, 10 उनको बुला दें जरा उनको। तो वो झुंझला के क्या करेगा, पहले वो उनकी तारीफ तो करो। फिर क्या कहना कि उनको बुला दे, तो मौका में आसानी से समझ में आ जाए। मुतशाबे मुश्किल आयतें जो आसानी से समझ में नहीं आती। तो कुरान में कुछ आयतें मौका में, कुछ मुतशाबे है ना। अब मैं पूरी आयत का तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, आयत कमाल की है। अगर मैं पूरा तर्जुमा करने बैठ गया ना इस वक्त तो गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी, मैं बहुत मजा कर रहा हूँ। मुझे एक साथी से दूसरे साथी को जाना है, इसलिए रोक रहा हूँ। कभी फिर तुम्हारी खदमत में हाजिर हुआ तो तुम मुझे याद दिला दोगे तो पूरी आयत का तर्जुमा करूंगा, है ना। खुलासा सुन लो, चलो खुलासा सुन लो। कुरान हबीब हमने तेरे ऊपर नाजिल किया, इस कुरान में मोहकम आयतें भी मुतशाबी आयतें हैं। फअम्मा लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़, वो जिनके दिलों में टेढ़ है, जिनके दिलों में कजी है, जो मुनाफिक है, वो आसान आयतों को छोड़ता है और मुश्किल आयतों की पैरवी करता है। क्यों? इब्तिगाल फितरा, ताकि मुआशरे में, सूबे में, गलियों में, घरों में फसाद बर्पा करे। आसान आयतों को छोड़ता है, मुश्किल आयतों की पैरवी करता है, ताकि गलियों में, कूचों में, मुल्कों में, सूबों में, है ना, दुनिया भर में फसाद बर्पा करे। यही था ना। और अभी सुनो सुनो, ये जो मुतशाबिहात है ना, कुरान के असल मानी, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, इस कुरान के असल माने या मैं अल्लाह जानता हूं या वो जानते हैं जिन्हें मैंने पढ़ा के भेजा। तो खुलासा समझ में आ गया कि कुरान में कुछ आयतें मौका आसान, कुछ मुतशाबी। जिसके गले में, दिल में टेढ़ है, कजी है, वो आसान को छोड़ता है, मुश्किल आयतों की पैरवी करता है। क्यों करता है? ताकि अपनी मर्जी की तावीलात करे, मायने बयान करे, है ना, और मुआशरे में, सिस्टम में फसाद बर्पा करे, है ना। तो अब हर कुरान बयान करने वाले के पीछे मत जाना, ये देखना कि रहमान का पैरो है या शैतान का पैरो है। तो ये सूरह आले इमरान के कुरान में कुछ आयतें मौकम, कुछ मुतशाबी, तीसरा सूरा। और अब सूरह हूद में आवाज़ी 11वां सूरा, अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयतुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर, है ना। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयतुहु, है ना। इस कुरान में सारी आयतें मुहकम है, आसान। सुम्मा फुस्सिलत मुफस्सल भी है। और किसकी तरफ से नाज़िल हुआ? जो हकीम है, खबीर है ना। बहुत तवज्जो रखना, ये दूसरे मकाम क्या है। सूरह आल इमरान में क्या, कुछ आयतें मुहकम, कुछ मुतशाबी। सूरह हूद में कहता है कि पूरा कुरान मुहकम, आसान। 2 मकाम हो गए, है ना। अब तीसरा मकाम सूरह ज़ुमर, अल्लाह नज़्ज़ल किताब, अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, है ना। अल्लाह ने अच्छी बातों पे मुश्तमिल किताब को नाज़िल किया और ये पूरी किताब मुतशाबिह है। अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, भाई अच्छी कलमात पर, अच्छी बातों पर मुश्तमिल किताब को नाज़िल किया जो क्या है, पूरी की पूरी मुतशाबिह है ना। तो आल इमरान में कहता है कि कुछ आयतें मुहकम, कुछ मुतशाबिह। सूरह हूद में कहता है कि पूरी किताब, पूरा कुरान मुहकम। सूरह ज़ुमर में कहता है कि पूरा कुरान मुतशाबिह। हो गई बात, ठीक। 3 मकाम किया है। और अब वापस जो सूरह निसा की आयत पे चलो। अफला
यतदब्बरुल कुरान। भाई इन्हें हो क्या गया है, ये कुरान पे तदब्बर क्यों नहीं करते? वलाउ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये कुरान किसी और की तरफ से आता तो इसमें बड़ा इख्तिलाफ होता। अल्लाह की तरफ से आया इसलिए इसमें इख्तिलाफ नहीं है। भाई सूरह निसा में कहता है कि कुरान अल्लाह की तरफ से आया इसलिए इसमें इख्तिलाफ नहीं है। अगर किसी और की तरफ से होता तो इख्तिलाफ होता है ना। इख्तिलाफ तो हो गया, इख्तिलाफ तो हो गया ना। हाँ, मुझे मालूम था कि खामोशी होगी। सुबह से अभी तक बाबा सुभान अल्लाह चल रहा था, यानी आगाज से अभी तक। और मुझे मालूम था कि जब मैं आऊंगा इधर तो ये खामोशी होगी और इस खामोशी को तोड़ना है। और खामोशी टूटेगी भी इन्हीं नारों से, है ना। बहुत बहुत भाई यही वो आयतें थी जिन्हें जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जमाने में एक लामज़हब फलसफी ने मौसम हज में वो जो मुसलमान जमा थे उनके सामने बयान किया। इज्तिमा था मौसम हज में हज के मौके पर मुसलमानों का इज्तिमा था। इज्तिमा भी था, मजमा था। ठीक है ना। सही ॾाढो सुठो आहे। माण्हू कटी वञे, ठीक है। अब सुनो ॾाढो सुठो, सुनो। हाँ ॾाढो सुठो सुनो। इसे कोई मुश्किल बात है। अगर मैं ये तुम तक ना पहुंचा सका तो समझो मैंने सब्र किया, और अगर ये जुमले पहुंच गए तो कहने जा रहा हूं तो समझो मेरा आना सब्र किया। बहुत तवज्जो रखना। नारे हैदरी ठीक ठाक लगाया तुमने, दूध भी ठीक ठाक पड़ा, है ना। अब जरा सा इसको संभालो तो मैं कहने जा, और दुआ करना कि मैं उस तरीके से पहुंचा दूं जैसा मैं जहन में लेके बैठा हूं, है ना। तो मौसम हज था, मुसलमानों का इज्तिमा था। एक लामज़हब फलसफी आया मुसलमानों के मजमे के करीब और आके उसने ये आयत पढ़ी, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात। कहने लगा ये कुरान में कुछ आयतें मुहकम है, कुछ मुतशाबिह। सच है, आयत सच्ची है। वो जो मुसलमान लोग बैठे हुए थे बड़े बड़े, उनका सच है, का ईमान है, का ईमान है। कुरान की आयत सच है, ईमान है। ताकि दूसरी आयत पढ़ो, का पढ़ो। उसने सूरह हूद की आयत पढ़ी, अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु, है ना। पूरी किताब मुहकम है, का सच है। अब मजमे ने दाहिने बाएं देखना शुरू किया, बगले देखना, इधर देखा, कहा कि तीसरी आयत पढ़ो, तीसरी आयत पढ़ो, का पढ़ो। उसने सूरह ज़ुमर की आयत पढ़ी, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, है कि पूरी किताब मुतशाबिह है। मुसलमानों ने फिर दाहिने बाएं देखना शुरू कर दिया, खामोश हो गए, है ना। कहा भाई जवाब दो। अब वो लामज़हब फलसफी कह रहा है मुसलमानों से कि जवाब दो, है ना, कि सारी आयतें दुरुस्त है। खामोश खामोश। कहा कि अब सुनो चौथी आयत, उसने वो चौथी आयत पढ़ी सूरह निसा की, वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। यह अल्लाह का कलाम है इसलिए इख्तिलाफ नहीं है। अगर किसी और की तरफ से आता यह कलाम तो इसमें इख्तिलाफ होता है। ये पढ़ के चार आयतें उसने मुसलमानों से कहा जवाब दो, जवाब दो। मुसलमानों ने दाएं देखा, बाएं देखा, यानी भाई कमाल है। सूरत हाल को समझो कि एक तरफ लामज़हब फलसफी है और सामने मुसलमानों का इजमा है। और मुसलमानों का इजमा रुका हुआ है उस लामज़हब फलसफी के सवाल के आगे, रुका हुआ है। जब कहीं से कोई जवाब ना आया तो ये कह के पलटा कि तुम लोगों को इसका जवाब नहीं मालूम, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। इधर ये कह के पलटा, उधर कोई अली का चाहने वाला खड़ा हो गया, अली का चाहने वाला खड़ा हुआ और कहा कि रुक जा, किधर जा रहा है, रुक जा, अभी मोहम्मद का एक बारी जिंदा है।
अब अभी मोहम्मद का एक अवारी जिंदा है, चल वो इन सवालात के जवाब देगा। वो अली का चाहने वाला उस लामज़हब फसवी को लेके आया जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। बस देखो, अब ये 60 दकीके तो हो गए, 62 दकीके, 4 से 5 दकीके में कोशिश करके अब समेट दूंगा। बस ये इख्तितामी मरहले में मैं आ गया। बहुत तवज्जो रखना, थके तो नहीं होना भाई। पीछे वाले जो खड़े हुए मैं उनकी तरफ से ज्यादा कंसर्न हूँ। हाँ खुश रहो, बस मैं 5-7 दकीके मैं निपटा रहा हूँ, यानी कंक्लूड कर रहा हूँ, गुफ्तगू समराइज कर रहा हूँ। बहुत तवज्जो रखना। लाए वो आदमी अली का चाहने वाला लेकर आया उस लामज़हब दहरिया फलसफी को, लेकर आया इमाम जाफर सादिक के पास। कहा कि ये रसूल अल्लाह के बेटे, इनसे पूछ, ये रसूल अल्लाह के एक सादिक से दूसरे सादिक तक, रसूल अल्लाह की बेटी, एक सादिक से जैसे कहने कि ये रसूलुल्लाह के बेटे हैं, तो हैरानी के आगे में कहने लगा कि रसूल के इंतकाल के तो बहुत जमाना गुजर गया। कहा कि ये उनकी इब्नियत में है, इब्नियत से बेटे। अब इस जुमले की कभी फिर वजाहत होगी, ठीक। कहा कि अब पूछ, इनसे पूछ, इनसे इनसे पूछ। यानी जो लेके आया उसको भी मालूम था कि जवाब देरी से आएगा, उसको भी। हाँ, काबे का वारिस यही है, काबे का बैठ के अहलुल बैत यही है, बैठ के सोचना मैंने कहा क्या, बहुत तवज्जो रखना है ना। अब वो मुड़ा, देखा उसने, कहा कि आप फर्जंदे रसूल अल्लाह के बेटे हैं? कहा कि हाँ। कहा कि इजाजत है कि कुछ पूछो, इजाजत है कि कुछ पूछो, है ना। तो कहा कि कहने साल अम्मा बता ले, पूछ, जो पूछना है पूछ। ये नहीं कहा कि सवाल क्या है, कहा कि जो पूछना है पूछ, सलोनी पूछ, सलोनी पूछ, जो पूछना है पूछ, है ना। ये जाफर सादिक नहीं बोल रहे थे, ये अली के खून का कतरा बोल रहा था। ये अली के खून का कतरा बोल रहा था, है ना। पूछ, जो पूछता पूछ, है ना। उससे आज पढ़, होल नजी अंदला लेकर किताब मिन हो आयातुल मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब, है ना। कुरान में कुछ मुहकम कुछ मुतशाबिह। कहा कि यकीन है, अरे सच्ची यकीन है, कहा बिल्कुल यकीन है, आगे चल, यकीन है, आगे चल। भाई ऐसा हो तो लाओ ना, ये तो इमामत है ना, यकीन है, चल आगे, इमामत है ना। अब उसने दूसरे मकाम की आयत पढ़ी, सूरह हूद की, अलिफ लाम रा किताबुल उहकिमत आयतुहु, पूरी किताब मुहकम। का यकीन है, सच्ची है, का बिल्कुल यकीन है, सच्ची है। जगह पढ़ूँ आयत का, पढ़, तीसरे मकाम से पढ़, उसने सूरह ज़ुमर की आयत पढ़ी, है ना। पूरी किताब अल्लाह नज़ल किताब आसन हदीस, बहुत तवज्जो किया। किताब मुतशाबिहा, ये पूरी किताब मुतशाबिह है। कहा कि इस आयत पे ईमान है कि पूरी किताब मुतशाबिह है। अल्लाह नज़ल अहसन हदीस किताब मुतशाबिह, कहा कि इस आयत को मानते हैं कि पूरा कुरान मुतशाबिह है, कहा कि सच है, इसमें भी यकीन है ना। अब उसने वो सूरह निसा की आयत पढ़ी, वला कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, कि अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं होता तो इसमें इख्तिलाफ होता, क्योंकि अल्लाह का कलाम है इसमें इख्तिलाफ नहीं है ना। चारों आयतें पढ़ने के बाद कहने लगा फर्जंद रसूल, ये इख्तिलाफ तो हो गया, फर्जंद रसूल इख्तिलाफ तो हो गया। एक मकाम पे कहता है कुछ मोहकम कुछ मुतशाबिह, सूरह हूद में कहता है कि पूरी किताब मोहकम, सूरह ज़ुमर में कहता है पूरी किताब मुतशाबिह, तो ये इख्तिलाफ तो हो गया। मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे ये इख्तिलाफ नहीं है, ये समझ के 3 दर्जे हैं, ये समझ के 3 दर्जे हैं। जो कुरान को मानता है
उसके लिए कुछ मौकम कुछ मुतशाबे, जो कुरान को नहीं मानता उसके लिए पूरी मुतशाबे, और जो बहुत उजड़ना और जो वारिस कुरान है उसके लिए पूरी मौकम। ये बात पहुंची पीछे वाले है ना का समझ के फहम के 3 दर्जे हैं। जो कुरान को मानता है उसके लिए कुछ मौका कुछ मुतशाबिह, मौका आसान मुतशाबिह मुश्किल। तो जो कुरान को मानता है उसके लिए कुछ मौका में कुछ मुतशाबिह, जो कुरान को मानता ही नहीं उसके लिए पूरी मुतशाबिह मुश्किल है ना। और जो वारिस कुरान है उसके लिए पूरी मौका है ना। घबरा गया और घबरा के कहने लगा कि फर्जंद रसूल समझ में नहीं आता कि कयामत तक जाने वाली किताब में ये मुतशाबिह आयतें रखने की जरूरत क्या थी। मुतशाबिह यानी मुश्किल आयतें झुंझला के कहने लगा कि फर्जंद रसूल समझ में नहीं आता कि कयामत तक जाने वाली किताब कुरान मजीद उसमें मुतशाबिह आयतें रखने की जरूरत क्या थी। इमाम मुस्कुराए और कहा कि मुतशाबिह आयतें कुरान ने इसलिए रखी ताकि उम्मत वारिस कुरान से बेनियाज ना हो जाए। हो गई तमाम इस मामले पर है ना। कुरान से आगाज किया और कुरान पे लाकर मैंने रोक दिया। नज़्ज़लना अलैकल किताब, हबीब से हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया है ना, ऊपर नाज़िल किया। कहाँ नाज़िल किया? नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, मेरे हबीब हमने कुरान को तेरे क़ल्ब पर नाज़िल किया। कहाँ नाज़िल किया? क़ल्ब पर। तो कुरान आया क़ल्बे मोहम्मद पर। मालिक ये कुरान जो तूने नाज़िल किया ताकत क्या है, क़ुव्वत क्या है इस कुरान की? क्या लगा? पढ़ो सूरह अशर, लौ अंज़लना हाज़ा कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शयतिल्लाह। अल्लाह कहने लगा मेरे कुरान की ताकत यह है कि अगर पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ टूट जाए। कुरान की ताकत यह है कि अगर पहाड़ पे आए पहाड़ टूट जाए। कुरान पहाड़ पे आए पहाड़ टूट जाए, अली काबे में आए दीवार टूट जाए। बस अजीजो गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई। चूंकि जश्न सादिक़ैन है ना, तो अपना काम तो कर दिया मैंने। अब इस जुमले के हवाले से जुमला मुकम्मल कर दो, जश्न सादिक़ैन के हवाले से है ना। कहाँ नाज़िल हुआ कुरान? क़ल्बे मोहम्मद पे। ये कुरान जो क़ल्बे मोहम्मद पर नाज़िल हुआ, ताकत क्या है कि अगर पहाड़ पे आ जाता पहाड़ जगह छोड़ देते, पहाड़ जगह छोड़ देते। देखो पहाड़ ताकत की अलामत है, मजबूती की अलामत है। पहाड़ जो अपनी जगह से ना हटे ना सरके है ना। तो मुहावरे में कहते हो फलां शख्स अपनी राय में पहाड़ है, यानी अपनी जगह से हटना नहीं है ना। अल्लाह कह रहा है मेरे कुरान की ताकत यह है कि अगर पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ जगह छोड़ दे। तो यही तो समझाना चाह रहा हूं कि जिस कुरान को अल्लाह के बनाए हुए मजबूत पहाड़ ना उठा सके उसे अबू तालिब के भतीजे ने अपने दिल पे उठा लिया। बस ये आखिरी जुमला है भाई जिस कुरान को अल्लाह के बनाए हुए मजबूत पहाड़ ना उठा सके उसे अबू तालिब के भतीजे ने अपने दिल पे उठा लिया। तो जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग कमजोर नहीं हो सकता। गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई। वह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। परवरदिगार इस इबादत को कबूल फरमा। मालिक बानिया ने जश्न की तौफीकात पैदा फरमा, इनकी हवाज शरिया को पूरा फरमा, इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, इनको सेहत सलामती अता फरमा। परवरदिगार तमाम हाज़रीन मजलिस की हवाज शरिया को पूरा फरमा। मालिक तमाम हाज़रीन महफिल की जो शरई तलब है ख्वाहिश है उनको पूरा फरमा। परवरदिगार हमें जो अली है उन्हें शिफा कामला अता फरमा, जो बे औलाद उन्हें सालेह औलाद अता फरमा। मालिक जो मकरूज उनके कर्जे को अता फरमा। परवरदिगार हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद के बताए हुए उसूलों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मालिक इमाम ज़माना के ज़हूर में ताज